हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10th मस्ती रणधीर सर में। मैं रणधीर सर आपके लिए नए स्लॉट के रूप में, नए वीडियो के रूप में एक्सरसाइज 7.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो मेरे शेर शेरनियों, अपने माता पिता के दुलारे लाडले, तैयार हो जाइए कलम कॉपी लेकर और थोड़ा मैथ से रूबरू करते हैं। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 7.1 के 5 नंबर तक ने हमने डील कर लिया था। ठीक है, छठा नंबर क्या कहता है उस पर गौर कीजिए। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा मोटिवेशनल लाइन हो जाए कुछ नए अंदाज के साथ। तो कहता है कठिन रास्तों से कभी ना घबराएं, कठिन रास्तों से कभी ना घबराएं, क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर ले जाते हैं। कठिन रास्ते से कभी न घबराएं, क्योंकि कठिन रास्ते ही हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर ले चलते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको हम लोग देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। यदि कोई है तो बताइए, उत्तर देना भी है, उसका कारण भी बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है, चतुर्भुज है या नहीं। ठीक है ना। तो हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर हम 6 देख रहे हैं। 6 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ए का कोऑर्डिनेट जो दिया है आपका -1,2 दिया है। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट 1,0 है, सी का कोऑर्डिनेट -1,2 है और डी का कोऑर्डिनेट जो है वह -3,0 है। ठीक है, अब कह रहा है कि बताइए कि यह चतुर्भुज है या नहीं। तो सबसे पहले ए बी का मान निकालेंगे, बी सी का मान निकालेंगे, सी डी का मान निकालेंगे और डी ए का मान निकालेंगे। निकालने के बाद उसका कंपैरिजन करेंगे, तुलना करने के तत्पश्चात बताएंगे कि यह चतुर्भुज है या नहीं है। चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी का मान देखते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो हमने ए और बी पर ध्यान दीजिए, सी और डी को इग्नोर मारिए, छोड़िए। तो ये ए बी में पहला जो है -1 है और 1 है, तो -1 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 और -1 का स्क्वायर। आप प्लस 2 में से 0 जाएगा तो 2 - 0 का स्क्वायर, तो -1 और -1 -2 का स्क्वायर हो जाएगा। आप +2 में से 0 जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 - 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है और 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, यानी √8। √8 को 2√2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 2√2। इसके पहले वाला वीडियो में √8 को हमने कैटराइज किया था। 8 को फैक्टर तोड़ेंगे, 2 लगाएंगे 4 होगा, 2 लगाएंगे 2 होगा। तो 2 को जो होगा वो 2 मैंने पेयर जब छाटेंगे तो वह रूट के बाहर हो जाता है और जो बच जाता है अनपेयर्ड, जो पेयर नहीं रहता है रूट के अंदर हो जाता है। ठीक है, अब बी सी का मान निकालेंगे। ए बी का मान निकालिए, बी सी का। अब ए को हटा दीजिए, अब बी और सी पर केयर कीजिए। तब बी में यहाँ देखिए 1 है, यहाँ -1 है, यानी पहला 1 है, यहाँ -1 है। तो 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 माइनस कितना हो जाएगा 2, 0 - 2 का स्क्वायर। तो √1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 का स्क्वायर आप प्लस 0 में से 2 जाएगा तो -2 का स्क्वायर। तो 1 का 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 4 कितना हो जाएगा √8। √8 का मान 2√2 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है सी डी का मान निकालेंगे। सी डी का मान देखिए, अब सी और डी में ध्यान दीजिए, सी और डी में। तो इसमें -1 है, इसमें -3 है, तो -1 - -3 का होल स्क्वायर आप प्लस हो जाएगा 2 - 0, 2 - 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए -1 आ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आ 2 में से 0 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। तो भाई देखिए ज़्यादा कौन है, 3 है, 3 में से 1 गया तो 2, √2 का स्क्वायर आ प्लस 2 का स्क्वायर, 2 और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना हो जाएगा √8। √8 का मान कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। फिर डी ए का मान निकालेंगे, एक ए बी का मान निकाल लीजिए।
BC का मान निकाल लिए, अब CD का मान भी निकाल लिए, अब D और A का मान निकाल रहे हैं, D और A का मान। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, D A का मान निकालेंगे। तो D A का मान है, अब D में से A को घटाइए, तो इसमें का पहले का -3 है, इसमें का पहले का -1 है, तो -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप प्लस हो जाएगा कितना, इसमें का दूसरा का 0 है, इसमें का दूसरा का माने दूसरा का मतलब इसमें y2 आया जो हो गया x2 y1 y2, ये हो जाता है x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो उस सब के झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 0 माइनस कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए -3 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा, 0 में से 2 जाएगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 देखिए माइनस में है 3, आप प्लस में है तो -3 आप +1 जो होता है -2 का स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस -2 का स्क्वायर जो होगा वो भी। तो देखिए यहाँ पे AB का मान, BC का मान और CD का मान और DA का मान, सब का मान सेम आ रहा है। AB का मान 2√2 था, BC का मान 2√2, CD का मान 2√2 और DA का या AD का मान भी 2√2। तो सभी का मान जब सेम है तो यह वर्ग होगा, क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है ना। यह चतुर्भुज भी है तो चतुर्भुज में वर्ग आता है, चतुर्भुज भी है और वर्ग भी होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो ऐसा ही दिया है। कथी दिया है, पहले का -3,5 दिया है, फिर दिया है दूसरा का 3,1, तीसरा का कितना दिया है 0,3, चौथा का कितना दिया है, चौथा का जो दिया है -1, -4। तो अपना से इसका मान लीजिए, इसको P मान लीजिए, P का कोऑर्डिनेट, इसको Q का कोऑर्डिनेट, इसको R का कोऑर्डिनेट, इसको S का कोऑर्डिनेट। अब इसको देखिए, सबसे पहले PQ का डिस्टेंस निकालिए। तो PQ बराबर हो जाएगा √, अब -3 है 3 है, तो -3 और -3 का होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 5 - 1 का स्क्वायर, 5 - 1 का स्क्वायर, तो -3 और -3 -6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 में से गया तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 36 और 16, 6 और 6 12 के 2 हासिल अंक 1 और 3 1 4 1 5, √52 होता है। ठीक है। अगला देखिए, अब QR का मान निकालेंगे। तो QR का मान देखिए क्या होगा, इसमें Q और R का देखिए, इसको ऐसी कर देते हैं, इग्नोर मारते हैं। तो इसमें 3 है, इसमें 0 है, तो 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 और 3 है तो 1 - 3 का स्क्वायर बराबर √। अब 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर, और 1 में से 3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 तो कितना हो जाएगा 13। अगला देखिए, QR का मान जब निकल गया तो RS का मान निकालेंगे। RS बराबर क्या हो जाएगा, R का मान 0 है, इसमें 0 है, इसमें -1 है, तो 0 - -1 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 3 - -4 का स्क्वायर। अब 0 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। अब प्लस हो जाएगा माइनस प्लस, तो 3 और 4 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49, 7 × 49 और 1 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगला देखिए, अब SA का मान निकालेंगे, SP का मान निकालेंगे। तो SP का मान क्या हो जाएगा बताइए। S का मान देखिए, इसमें पहले का है -1, तो -1 और माइनस इसमें कितना है -3 का होल स्क्वायर, अब प्लस इसमें देखिए कितना है -4 हमको नहीं है गोटी से लग रही लाइन। तो देखिए S और P का मान तो -1 -3 हो गया का स्क्वायर, प्लस है -4 आई 5 है, तो -4 और -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √1 -1 और माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, आप प्लस -4 को -5 को -9 का होल स्क्वायर। तो देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, आप प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 9 81, तो हो जाएगा 4 आप प्लस 81, तो 81 या 4 कितना होता है 85। ठीक है। तो यहाँ PQ का मान देखिए √52 आया है, फिर QR का मान देखिए √13 आया है, फिर RS का मान √50 आया है,
फिर SP का मान जो है √85 आया है, यानी SP का कोनों के मान सेम नहीं है, कोनों का मान बराबर नहीं है, ठीक है ना। यानी √52 बराबर नहीं है √13 के, बराबर नहीं है √50 के, अब बराबर ही नहीं है √85 के। अतः जो होगा ये चतुर्भुज नहीं होगा। अगर किसी का भी मान बराबर होता, 2 गुणा के मान 2 गुणा के बराबर होता तो चतुर्भुज होता, लेकिन यह चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन में है, पहिल का है 4,5, दूसरा जो है 7,6 है, तीसरा जो है 1,2 है, नहीं 4,3 है, 4,3, चौथा जो है वह 1,2 है। तो इसको अपना से कुछ मान लीजिए, ये इसको A का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इसको B का कोऑर्डिनेट, इसको C का कोऑर्डिनेट, इसको D का कोऑर्डिनेट। अब निकालेंगे मान, जैसे उसमें सब में निकाले हैं ना उसी तरह इसमें भी निकालेंगे। AB का कोऑर्डिनेट AB के बराबर निकालेंगे, तो AB में 4 और 7 है। पहले देखिए 4 और 7, तो 4 - 7 का स्क्वायर अब +5 - 6 का स्क्वायर। तो 4 में से 7 जाएगा तो ज़्यादा कौन है, 7। 4 में से 7 जाएगा -3, -3 का स्क्वायर अब +5 में 6 जाएगा -1 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। BC का मान निकालेंगे, तो BC का मान B और C, देखिए B और C पर गौर कीजिए। तो B का मान 7 में से 4 जाएगा, तो 7 - 4 का स्क्वायर अब प्लस 6 - 3 का स्क्वायर। तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर आप प्लस 6 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 9 कितना हो जाएगा 18। अगला देखिए CD का मान निकालेंगे। CD AB का मान निकल गया, BC का मान निकला, अब CD का मान। तो CD का मान निकालने के लिए 4 - 1 हो जाएगा, 4 - 1 का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 3 - 2 का स्क्वायर, 3 - 2 का स्क्वायर। तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 3 का स्क्वायर अब प्लस 3 में से 2 जाएगा तो 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, यानी √10 हो जाएगा। अब DA का मान निकालेंगे, DA का मान। तो DA का मान देखिए, D का मान 1 है इसमें 4 है, तो 1 - 4 हो जाएगा, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस इसमें देखिए 2 आया है जन 5 है, तो 2 - 5 का स्क्वायर। तो 1 - 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -3 के स्क्वायर अब प्लस 2 में से 5 जाएगा तो -3 के स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर -3 के स्क्वायर 9 और -3 के स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो 9 9 कितना हो जाएगा 18। तो देखिए √10 के बराबर है, यानी AB जो है CD के बराबर है। तो लिखेंगे AB बराबर CD, यानी √10 बराबर √10। देखिए अब इसमें √18 जो है BC जो है DA के बराबर है, यानी BC जो है DA के बराबर है। तो यानी √18 बराबर √18, यानी एक समान अंतराल पर तो एक बराबर भेटा गया, मुलाकात हो गई बराबर की, तो यह चतुर्भुज है। चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज, तो देखिए ना एक समान अंतर पर दोनों बराबर, समांतर चतुर्भुज होता है ना उसकी समान भुजा होती है, ऊपर वाला नीचे वाला के बराबर, सामने वाला सामने वाला के बराबर। तो यही समानांतर चतुर्भुज यह होगा, कथी होगा समानांतर चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज है तो कौन चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में देखिए। एक्स अक्ष पर स्थित जो होता है ना बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक जो होता है, बिंदु का निर्देशांक x,0 होता है। क्या होता है, x,0 होता है, ठीक है ना। और y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, इसको याद रखिएगा, या इसी को कहा जाता है एक्स अक्ष का नियामक। एक्स अक्ष का नियामक x,0 होता है। y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, तब बिंदु का निर्देशांक जो होता है आपका 0,y होता है, 0,y। जो भी पूछेगा, जैसे एक अक्ष पूछा है तो एक अक्ष लिख देंगे और उसके बाद 0 बैठा देंगे। y अक्ष पूछेगा तो y की जगह पर y बैठाएंगे, बाकी जो बच गया वो 0 बैठाएंगे, समझे। अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर कहता है, क्या कहता है, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 समदूरस्थ है।
समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है कि ना। समदूरस्थ माने दो शब्दों से मिलकर बना है समदूरस्थ। तो सम माने बराबर, बराबर होता है। दूरस्थ मतलब दूरी पर स्थित, दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित है कि नहीं। समान दूरी माने बराबर दूरी पर स्थित जो होता है ना उसी को समदूरस्थ कहते हैं। तो समदूरस्थ के लिए 3 पॉइंट बनाई जाती है। कौन गो पॉइंट? 3 गो। इसको लिख देते हैं P, यहाँ लिख देते हैं A, एक लिख देते हैं B, यानी 3 गो पॉइंट कुछो कुछो Q A B R A B कुछो रख सकते हैं। तो P का मान कह रहा है क्वेश्चन में x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष का देखिए स्थित बिंदु क्या होता है? x, 0। तो P का मान x, 0 रख देंगे। जब भी x अक्ष पर स्थित का है तो x, 0 रहेगा। y अक्ष पर स्थित का है तो 0, y होगा। तो पहिल का मान दिया है 2, -5, तो a के जगह पर 2, -5 लिख देंगे और b के जगह पर -2, 9 लिखेंगे। ठीक है ना। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन है समदूरस्थ पूछे तो x अक्ष का है तो x, 0 रखेंगे, y अक्ष का है तो 0, y रखेंगे। a के जगह पर जो पहली मान दिया रहेगा उसको डालेंगे और b के जगह पर दूसरी मान को डालेंगे। समदूरस्थ का फंडा होता है कि PA बराबर PB का मान आ जाएगा तो समदूरस्थ होगा। PA बराबर कथी होता है? PB। अब PA का मान निकालेंगे और PB का मान निकालेंगे, माने PA के मान निकालेंगे, इससे निकालेंगे। अब फिर जो होगा P और B के साथ निकाल कर उसकी दूरी निकालते हैं। ठीक है ना। तो PA का मान निकालिए। तो PA का मान क्या हो जाएगा? √x - 2, x - 2 का स्क्वायर आप प्लस है 0, -5, 0, -5, 0 है -5 है तो 0 -5 का स्क्वायर। तो x - 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो a - b के होल स्क्वायर बैठाइए। इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर होता है। तो a का मान देखिए x है तो x स्क्वायर -2 गुना a का मान जो है x है इंटू b का मान जो है 2 है। 2 माइनस नहीं लिखाएगा बल्कि माइनस दिया है, a - b का फंडाज है। अब प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आई देखिए प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -2 दूनी 4x आप प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। अब जात में जात मिला देंगे तो x स्क्वायर -4x आप प्लस 25 और 4 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ठीक है ना। ये पहिल का आ गया, PA का मान निकल गया। अब PB का मान निकालने का प्रयास करेंगे। अब देखिए PB का मान निकालेंगे क्योंकि समदूरस्थ के लिए PA और PB का मान समान होना चाहिए। तो P और B का मान यहाँ A को स्किप करते हैं। तो देखिए तो पहिल का हो जाएगा x -2 हो जाएगा। देखो ना x -2 तो लिख देना है √x -2 का होल स्क्वायर आप प्लस। अब देखिए 0 है यहाँ बचा, दूसरा का में 0 है 9 है तो 0 - 9 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको x माइनस प्लस हो जाता है तो x + 2 का स्क्वायर आप प्लस 0 में से 9 जाएगा तो 9 - 9 बचेगा तो -9 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ x - 2 का स्क्वायर यही है तो वहीं x + 2 का भी स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों पर प्लस होगा खाली, बस। तो नहीं दिमाग लगाइए, कोनो जरूरी नहीं है फिर से बनाने का। यहाँ देखिए माइनस था, अब उसके जगह पर क्या हो गया? प्लस। तो यह दोनों प्लस हो जाएगा तो इसको लिख दे रहे हैं, यानी PB बराबर हो जाएगा x स्क्वायर + 4x आप प्लस कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहा है। इस जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस कर देंगे क्योंकि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ माइनस था, x - 2 था, यहाँ प्लस है तो डायरेक्ट लिखो ना, का जरूरी है फिर से मेहनत करने का। 9 9 कितना हो जाएगा? 81। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर + 4x 81 और 4 कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं। अब यहाँ तो कह रहा है PA बराबर क्या है? PB का मान है। और जब भी समदूरस्थ कहता है तो PA और PB का मान निकालेंगे तो PA लिख देंगे बराबर हो जाएगा PB। अब PA का मान देखिए कितना है, लिखिए इसको। PA का मान जो है x स्क्वायर - 4x + 29, x स्क्वायर - 4x + 29। इधर दिया है PB का मान कितना दिया है? x स्क्वायर + 4x, x स्क्वायर + 4x
आप प्लस 85 दिया है, देखिए ना पी बी का मान एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 है, पी ए का मान जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ स्क्वायर से रूटवा कट जाएगा तो बचेगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्यों कटेगा, इधरों जो है एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधरों जो है एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो दोनों और अगर समान रूप से दिखाई देते बराबर के बाद या बराबर के पहले कटा दिया जाता है, ठीक है। तो इधर बचा माइनस 4x, इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या बचेगा, माइनस में हो जाएगा तो माइनस 4x। हाई देखिए इधर 85 बचा, हाई प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस 29 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 4x माइनस 8x हो जाएगा। अब बराबर 5 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ एक दाएं लेंगे, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। ये बचा 7 में से 2 जाएगा 5, तो देखिए 8 सते कितना हो जाएगा 56, यानी माइनस x बराबर हो जाएगा 7, तो यह x बराबर जो है तो ये माइनस इधर चला जाएगा तो बराबर x बराबर हो जाएगा -7। यही जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिएगा x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है और y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। समदूरस्थ जब भी करे तो PA बराबर PB किया जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन समदूरस्थ की बनाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर तक ध्यान दीजिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3, P का मान जो है, P का कोऑर्डिनेट 2, -3 है, 2, -3 है, तथा Q बराबर जो है, Q का कोऑर्डिनेट 10, y है। तो यहाँ पे एक अपना से रेखा खींच लेते हैं, ठीक है ना, यानी P का कोऑर्डिनेट और Q का कोऑर्डिनेट, इसको यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, P लिख देते हैं, यहाँ Q लिख देते हैं। अब कह रहा है कि दूरी जो है 10 मात्रक है, दूरी कितना है, यानी दूरी यानी PQ बराबर है 10 मात्रक, PQ का मान कितना दिया है 10 मात्रक, तो y का मान यहाँ जो दिया इसी का मान निकालना है, ठीक है ना, y का मान निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, PQ बराबर हम निकालेंगे, PQ बराबर क्या होता है, तो देखो ये 2 है, यहाँ 10 है, ये 2 है, 10 है, तो 2 - 10 का स्क्वायर हो जाएगा। पहलका में से पहलका को घटाइए, स्क्वायर कीजिए, प्लस है दूसरका में से दूसरका घटाएंगे तो -3 - y का होल स्क्वायर। अब देखिए PQ, तो देखिए यहाँ PQ का मान कितना है 10 दिया है, तो रूट अंडर, अब 2 में से 10 जाएगा तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस इसको ये मान लो, इसको b मान लो, तो a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो a का मान कितना है -3 का स्क्वायर -2 गुना a का मान कितना है -3 और b का मान कितना है y, b का मान ही ना कि -y हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस हो जाएगा कितना y का स्क्वायर, कितना हो जाएगा y का स्क्वायर। तो अब देखिए 10 मात्रक दिया है तो 10 लिखेंगे, रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 दूनी 6y हो जाएगा, अब प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। अब 10 मात्रक दिया है तो 10 लिख देंगे रूट अंडर। अब 64 गो है, यहाँ पे 9 गो है, तो 64 9 कितना, पहले इसको जिसे मैंने समान ऑर्डर में सजाइए, तो y स्क्वायर पहले आ जाएगा प्लस 6y हो जाएगा। अब प्लस 64 गो 9 गो कितना हो जाता है, तो 9 4 13, 13 के 3 हासिल अंक 1 और 6 1 7 73 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 मात्रक है, यहाँ स्क्वायर है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करने से रूट जो होगा हट जाएगा, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर आई हो जाएगा रूट अंडर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 है। अब देखिए प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 6y अब प्लस 73 माइनस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ y स्क्वायर प्लस 6y अब 73 में से 100 जाएगा। तो देखिए ज़्यादा कौन है, ज़्यादा तो माइनस वाला है, तो माइनस लिखेंगे, 100 में से 73 जाएगा। तो देखिए 10 में से 3 जाएगा, उल्टा कीजिए, 1 दाएं 10, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7।
आई बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी 17। अब वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 17 का हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, तो 9 में से 7 जाएगा ना तो यहाँ 2 बचेगा। अब 27 का फैक्टर तोड़ दीजिए। अब देखिए 27 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, तो 27 में 1 से गुना करेंगे तो 27 होगा। 27 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 और 9 हो जाएगा, और 3 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। हमको बीच में चाहिए 6, तो देखिए ना 3 दूनी 6, और 6 में से 3 3 9, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। तो वाई स्क्वायर प्लस कितना लिख देंगे 9y और माइनस 3y और माइनस 27 लिख देंगे। 9 में से 3y जाएगा तो 6y बच जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y एक जगह हो जाएगा, और माइनस 3y और माइनस 27 एक जगह हो जाएगा। तो y को कॉमन करेंगे तो यहाँ y प्लस 9 बच जाएगा, यहाँ माइनस 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा y और प्लस 9। माइनस को कॉमन कर देंगे, माइनस 3 को कॉमन किए हैं तो y बच गया, और माइनस को निकालें तो 9 3 27 हो गया। तो यह और यह एक जगह रह जाएगा, तो y माइनस 3 हो जाएगा, आई हो जाएगा y प्लस 9। तो यहाँ y माइनस 3 बराबर 0 और y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 3, या है माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, आई हो जाएगा y बराबर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा -9। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए कहता है 9 नंबर क्वेश्चन कि यदि q बराबर दिया है 0,1, देखिए यहाँ q लिख रहा है, q है यह q 0,1 एगो दिया है q बराबर, ठीक है ना। ओकरा बाद कह रहा है p बराबर जो है 5,-3 दिया है। ओकरा बाद r बराबर दिया है x, 6, x कितना है 6। तो कहता समदूरस्थ है, कहती है समदूरस्थ। जब भी समदूरस्थ कहे तो यहाँ पे इसका मान इस पूरा के मान के बराबर होता है, यानी QP बराबर हो जाएगा QR। QP बराबर कितना होगा QR, या QP बराबर PR भी हो सकता है, ठीक है ना। तो QP बराबर जो होगा क्या होगा QR होगा। तो कहता है x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान निकालना है, x का मान निकालने के पश्चात QR और PR के बराबर करना है। कथी के बराबर QR का मान भी निकालना है और PR का मान निकालना है, ठीक है ना। x का मान निकालने के पश्चात QR का मान भी निकालना है और PR का मान निकालना है, ठीक है ना। तो अब QP का मान निकालेंगे, फिर QR का मान निकालेंगे। चलिए QP का मान निकालते हैं। तो QP बराबर क्या हो जाएगा, पहले समदूरस्थ का मतलब QP बराबर QR होता है, यानी जो भी समदूरस्थ माने समान दूरी पर है कि नहीं। तो Q और P के बीच, तो 0 माइनस 5 हो जाएगा, 0 माइनस 5 का स्क्वायर, आप प्लस हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 0 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 25 और 4 चौका 16, तो 25 और 16 कितना हो जाएगा 5 6 11 के 1 हासिल अंक 1 और 2 1 3 1 4 √41 हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे QR का मान। तो QR का मान देखिए Q और R का मान, तो 0 माइनस x होगा, तो 0 माइनस लिख देंगे x का स्क्वायर, आप प्लस हो जाएगा 1 माइनस 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस x करेंगे तो क्या बचेगा माइनस x बचेगा, -x का स्क्वायर, आप प्लस हो जाएगा 1 में से 6 हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर, 1 में से 6 हो जाएगा -5। तो यहाँ हो जाएगा x का माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो x स्क्वायर, आप प्लस x स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब दोनों का मान सेम कर देंगे, यानी QP बराबर QR, तो QP का मान √41 है और QR का मान x स्क्वायर प्लस 25 है, ठीक है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 बराबर 41। तो यहाँ प्लस में है 25 इधर जाएगा माइनस, तो x स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 41 में से 25 जाता है तो कितना बचेगा, तो 25 गुआ 15 को 40 होता है, तो 15 या 1 16 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 16। तो या x बराबर हो जाएगा
स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर 16। तो रूट अंडर 16 का मतलब हो गया प्लस माइनस, जहाँ भी रूट आए तो उसका मतलब हो जाता है प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4। यानी एक बार प्लस का मान रखना पड़ेगा, एक बार माइनस का मान रखना पड़ेगा। अब चलिए क्यू आर का मान निकालते हैं। क्यू आर का मान क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले +4 रखते हैं, ओकरा बाद -4 रख के देखेंगे, ठीक है ना। क्यू आर का मान देखिए क्या क्या होगा, तो क्यू आर का मान देखिए ना, इसी में हम अगर रख देते हैं माइनस के जगह पर क्या प्लस, यही मानवा के जगह पर माइनस के जगह पर इतना बना है ना, इसी के जगह पर हम खाली +4 रख दे रहे हैं एक्स के जगह पर। तो क्यू आर का मान है x² + 25, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर + 25 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और 25 कितना हो जाएगा 5 6 11 के 1 हासिल अंक का 2 1 3 1 4, यानी रूट अंडर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ प्लस रखिए चाहे माइनस रखिए, यहाँ देखिए ना, अगर प्लस एक बार प्लस रखना है एक बार माइनस रखना है, तो प्लस रखिए चाहे माइनस रखिए मान सेम में आएगा। प्लस का स्क्वायर भी वही होगा, माइनस का स्क्वायर भी होगा। अगर माइनस यहाँ रख रहे हैं तो -4 का स्क्वायर भी तो 16 ही होगा। तो इसीलिए क्यू आर का मान प्लस के लिए भी √41 होगा, +4 के लिए भी और -4 के लिए भी इसका मान √41 होगा, ठीक है। अब बात रहा पी आर की, तो P का मान यहाँ लिख देते हैं और R का मान लिख देते हैं। तो P का मान यहाँ 5, -3 हो जाएगा, ठीक है। और R का मान जो हो जाएगा x के जगह पर हम +4 लिखेंगे, x के जगह पर आप कितना रखेंगे +4, कोमा हो जाएगा 6। तो PR बराबर देखिए क्या हो जाएगा, अब इसमें से इसको घटाइए तो 5 - 4 हो जाएगा स्क्वायर, +-3 -6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 भले 1 का स्क्वायर हो जाएगा, +-3 -6 -9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 81 1 कितना हो जाएगा 82। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, फिर इसके जगह पर अब माइनस रख देते हैं, फिर एक पी आर के जगह पर P और R फिर लिख दे रहे हैं, और 5 -3 रख दे रहे हैं यहाँ पे। अब x के जगह पे x, 6 था तो x के जगह पहले प्लस रखें, अब रख देंगे -4 -4,6। अब लिखेंगे पी आर बराबर, यह जो है पी आर +4 के बराबर क्या है, यह जो है -4 वाला है आंसर। तो रूट अंडर देखिए 5 -4 हो जाएगा, 5 -4 का स्क्वायर, आप प्लस हो जाएगा 3 -6, 3 -6 का स्क्वायर। तो 5 और -4 कितना हो जाएगा 5 + 4 का स्क्वायर, आप +3 में से 6 जाएगा -3 के स्क्वायर, ठीक है ना। 3 में से 6 जाएगा -3 के स्क्वायर, तो 5 और 4 9 का स्क्वायर हो जाएगा, +3 का स्क्वायर 81, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, आप +81। तो 81 2 बार है तो 2√81 भी लिख सकते हैं, या 81 162 होता है, तो रूट अंडर 162 भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो रूट अंडर 162 ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे देखिए ना, 81 में से एगो 9 निकलेगा, 81 में से 9 का स्क्वायर यह है, अभी 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 9 9 2 है, तो 9 निकाल देंगे, रूट अंडर 2 बचेगा, 9√2, यानी 9 9 81, 81 दूनी कितना हो जाता है रूट अंडर 162। यानी इसका आंसर जो होगा, यानी हम x का मान +-4 निकाले, क्यू आर का मान जो होगा कितना हुआ √41, और पी आर का मान 2 को निकलेगा, एगो प्लस वाला, तो एक प्लस वाला का मान √82 हो गया, और माइनस वाला का मान √162 हो गया, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक्स वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3,6 और -4,3 जो है समदूरस्थ है। तो इसमें 3 गो पॉइंट लेंगे, एगो P ले लेंगे, A लेंगे और B लेंगे। तो ये पहल का जो होगा x, y है, और दूसरा का जो है a का मान 3,6 दिया है, तो 3,6 लिख देंगे। फिर अगला जो है -3,4 है, और फिर कह रहा है समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ जब भी कहे तो PA बराबर क्या हो जाएगा PB, PA बराबर क्या हो जाएगा PB। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी इसी तौर का तरीका लगा था। तब पहले PA का मान निकालेंगे, तब PA का मान क्या हो जाएगा x -3 का स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस P और A के बीच देखो ना, और दूसरा का हो जाएगा y -6 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए अब A - B का होल स्क्वायर बैठेगा, तो ये हो जाएगा x² -2 x × 3 हो जाएगा, आप +3 का स्क्वायर हो जाएगा। A - B का होल स्क्वायर क्या होता है A² -2AB या +B²। तो अब दूसरा जो है
प्लस देंगे बीच में y माइनस 6 का स्क्वायर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो a को मान लेंगे y या b को मान लेंगे 6, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा आ माइनस 3 दूनी 6x आ प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर 6 दूनी 12 माइनस 12y आ प्लस 6 36। ठीक है ना। अगला देखिए जो है वो पीवी का मान निकालना है। तो पीवी का मान कैसे निकालेंगे, तो पी और बी के बीच कॉम्बिनेशन देखिए, इसको इग्नोर मारिए, इसको देखिए, तो x माइनस माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, आप प्लस हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई को रखेंगे, फिर 4 को रखेंगे, आप प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो x माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a को माने हैं x और b को माने हैं 3, तो 2ab होता है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y या प्लस 4 चौका 16। अब देखिए रूट अंडर जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y और प्लस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब पी ए और पी बी का मान समान कर देंगे, आंसर हमारा चला आएगा। तो पी ए बराबर कितना है पी बी, तो पी ए का मान देखिए कितना है एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए इसमें कोई जुड़ने वाला, यहाँ देखिए ये जुड़ने वाला था 36 और 9 कितना होता है, तो डायरेक्ट उसी समय जोड़ लिया जाएगा। यहाँ देख एक स्टेप और भी तड़पा बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर आ प्लस 6x आ प्लस 9 × 16 वो कितना होता है 25 आ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y हो जाएगा। यहाँ भी देखिए तो 25 और 6 कितना 36 और 9 कितना होता है, तो 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 और 5 45, तो दोनों को हटा दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 45, कोई दिक्कत। अब इसको लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y, इधर लिखते हैं तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, अरे रूट से रूट कट जाएगा, तो जब कटेगा तो इधर देखिए प्लस में है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी प्लस में है तो ये भी कट जाएगा। यहाँ देखिए माइनस 6x है माइनस प्लस 6x है नहीं कटेगा, यहाँ 45 है 25 है नहीं कटेगा, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस में यहाँ भी प्लस में तो कट जाएगा। तो बचा क्या, कुछ नहीं, 6x बहुत कम बचा, माइनस 6x प्लस 45 और माइनस 12y, इधर बच गया 6x प्लस 25 और माइनस 8y। अब जात के पास जात बैठा देंगे, अब प्लस माइनस में है, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 6x और माइनस 6x हो जाएगा, प्लस 45 आई देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में माइनस 25, इधर है माइनस 12y, आई माइनस में इधर से आएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस 8y हो जाएगा। अब देखिए 6x और 6x माइनस 12x हो जाएगा, अब 45 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 20, अब माइनस 12y या प्लस 8y, तो देखिए ज़्यादा कौन है माइनस वाला, तो माइनस लिख देंगे, 12 में से 8 जाएगा तो 8 4 12 4y हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन कीजिएगा, सब में एक यूनिक कॉमन होने वाला होता है, 4 कॉमन है सब में, 4 4 25 20 4 3 12, 4 कॉमन कर देंगे, कितना कॉमन -4, क्योंकि आगे माइनस है तो -4 कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3x, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 5 20, आई बच जाएगा कितना देखिए माइनस में है तो इधर आएगा तो भले माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, अब 4 से 4 कॉमन हो जाएगा तो y बचेगा, यानी हो जाएगा आंसर 3x, आई वाई को पहले लिख दीजिए 3x प्लस वाई और माइनस 5, अब बराबर 0 करेंगे तो हाई जाके गिर जाएगा, बराबर 0/-4 हो जाएगा, तो हो जाएगा आंसर 3x प्लस वाई और माइनस 5। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ कन्फ्यूजन मत पड़िए, क्योंकि यहाँ 3 का स्क्वायर 9 था, यहाँ 6 का स्क्वायर 36 था, तो दोनों को जोड़े हैं तो 45 हुआ, डायरेक्ट कर दिए हैं, समझे, एक स्टेप और बढ़ाए हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा 3x प्लस वाई माइनस 5। तो अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन ज़रूर दीजिए। अगर जहाँ भी मैथ नहीं समझ में आती है
वहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना बात को लिखिए ताकि मैं उसका रिप्लाई भी दे सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए अच्छी बात है, आप भी अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।